हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेट गो के बारे में। आखिर ये लेट गो है क्या? लोग या गुरु बोलते हैं कि डिजायर के बारे में सोचो, उन पे फोकस करो और फिर थोड़े दिनों बाद उसे लेट गो कर दो। और फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेट गो करने का मतलब क्या होता है? क्या डिजायर के बारे में सोचना बंद कर दे? क्या डिजायर को विजुअलाइज बंद कर दे? या फिर विजुअलाइज करे तो क्या मंथ में एक बार करे, वीक में एक बार करे? कैसे करते हैं लेट गो? क्या है ये आखिर लेट गो शब्द जो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जो हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गुरु बोलते हैं, लेकिन करना कैसे है इसे? और लेट गो में क्या है? फोकस करना बंद कर दें, डिजायर के बारे में सोचना बंद कर दें। और अगर डिजायर के बारे में सोचना बंद कर देंगे तो डिजायर कैसे मैनिफेस्ट होगी? तो आज इस वीडियो में इन सारी चीजों के ऊपर बात करूंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, नाउ लेट गो क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप कुछ डिजायर करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस डिजायर के बारे में सोचें, उस पर फोकस करें, इस फीलिंग के साथ कि वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गया है। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डिजायर के मैनिफेस्टेशन को लेके। फिर आप बोलोगे फिर लेट गो कब करना है ना? तो लेट गो का पहले मतलब समझना है। कई बार लेट गो के एक्चुअली 2 या 3 वे में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, क्योंकि लेट गो हर सिचुएशन में अलग होता है। तो पहले बेसिक लेट गो मैं बताऊंगी, फिर सिचुएशन वाइज लेट गो मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ आज। तो जो बेसिक लेट गो है, होता क्या है, जब आप अपने डिजायर के बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर आप फोकस्ड रहते हैं, विजुअलाइज करते हैं, थिंक करते हैं, अफर्म करते हैं, और कुछ महीनों या दिनों के बाद वो आपको एक स्विच लेना होता है। मतलब आप अगर डिजायर को ये सोच रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट हो चुका है, वो आपका प्रेजेंट रियलिटी है, और ये आप जो ये टाइम का इल्यूजन है, ये इल्यूजन है कि टाइम अभी तक आया नहीं। आपने जिस दिन उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लिया, जिस दिन आप वो वाइब्रेशनली जीना शुरू कर लिए, जिस दिन आपने उसके ऊपर थिंक फोकस इस तरीके से कर लिया कि वो हो चुका है, तो फिर इस टाइम का जो इल्यूजन है, जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पे ध्यान नहीं देना है। और फिर आप जब वाइब्रेशनली उसको जीना शुरू कर देते हैं, अब वो चीज हो चुकी है। आज मुझे एक गाड़ी चाहिए, मैं कार को विजुअलाइज करी कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं इस ब्रांड की कार चला रही हूँ, मैं ऐसे ड्राइव कर रही हूँ। जब मैं ये विजुअलाइज करते 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 इस चीज में बिल्कुल समा गई, इस फीलिंग को जीना शुरू कर दी, तो आप सोचिए जब आप कार खरीद चुके हैं तो उसके बाद आपका फोकस कार पे नहीं होगा, आपका फोकस होगा बाकी किसी दूसरे मैनिफेस्टेशंस पे, क्योंकि डिजायर कभी खत्म नहीं होती है। तो वैसे ही जब आप वाइब्रेशनली जीना शुरू कर देते हैं, तो आप कार विजुअलाइज करते 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 वाइब्रेशनली सबकॉन्शियस माइंड में आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया है। तो फिर उस कार मैनिफेस्टेशन के पॉइंट के बाद की चीज आपको सोचनी है, और यही होती है लेट गो, इस हिसाब से कि वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई है। ऐसा नहीं है कि डिजायर को छोड़ देना है सन्यासी की तरह, बिल्कुल अब सोचना ही नहीं है डिजायर के बारे में। डिजायर ऑलरेडी हो गई है। अगर मुझे कोई चीज चाहिए और वो चीज मेरी लाइफ में आ जाएगी, तो मैं उस पर फोकस करना बंद कर दूंगी, क्योंकि वो मेरे लाइफ में ऑलरेडी आ गई है। मैं खुश होंगी, एक बैक ऑफ द माइंड ये विश्वास होगा कि अरे मजा आ रहा है, वो लाइफ में इंट्रोड्यूस हो गई है तो, लेकिन अब उस पर फोकस नहीं होगा, फोकस मेरा दूसरी चीजों पे होगा। अब आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है, वही होता है लेट गो। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि डिजायर के एक्सपेक्टेंसी को छोड़ देना है, डिजायर के होने की इच्छा को छोड़ देना है। लेट गो का मतलब ये नहीं होता है। और यही कारण है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली बोलती हूँ, जब आप उस चीज को जी लिए वाइब्रेशनली, मान लीजिए महीना 2 महीना, डिपेंड करता है, हर इंसान का वाइब्रेशनल टाइम लेंथ डिफरेंट होता है। जब आपको मजा आ गया, बिल्कुल आप वाइब्रेशनली उस चीज को क्रिएट कर दिए हैं, उसके बाद मैं बोलती हूँ किसी
आर्टिस्टिक चीज में खुद को या फिर किसी खेल कूद की चीज में खुद को बिजी कर लीजिए, इस बैक ऑफ द माइंड में कि वो हो चुका है। यही ट्रिक है जो खुद को सिखाना पड़ता है हर रोज, इस विश्वास के साथ कि ऑलरेडी हो चुकी है वो चीज और अब मैं खुद को बिजी रख रही हूँ। और फिर क्या होता है, वो चीज अब बिजी हो जाते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ऑलरेडी हो गया है, तो ये जो टाइम का इल्यूजन है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये एक है फर्स्ट लेट गो, कि लेट गो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पॉइंट से आपने ऑलरेडी पा लिया है तो आपका फोकस ऑब्वियसली चेंज होना चाहिए, ना कि उसी कार पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप बार 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 उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, वही ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर आप ऑलरेडी फोकस्ड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे चली गई। उसके बाद थोड़ा सा डाइवर्जन लीजिए। अब पूछिएगा कि कितने दिन फोकस कर रहा है, वो इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। जिस दिन आपको बिलीव हो जाए, जिस दिन आपको ये लगे कि हाँ भाई मैं बहुत जी ली, मजा आ गया जी के, बस उसके बाद लेट गो कर देना है। मतलब फोकस शिफ्ट करना है इस विश्वास के साथ कि वो हो चुका है आपके लाइफ में। अब दूसरी चीज, दूसरे सिचुएशन में क्या करते हैं, जब लोग किसी डिजायर पे फोकस करते हैं तो ये टाइम के इल्यूजन में बहुत ज्यादा रैप्ड अप हो जाते हैं और फिर ध्यान कहाँ जाता है, मैं विजुलाइज तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज मैनिफेस्ट होके नहीं आ रही है, क्योंकि हम जो है वाइब्रेशनली जी रहे हैं और फिर फिजिकल फॉर्म में टाइम के इल्यूजन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो इस सिचुएशन में मैं बोलती हूँ लोगों को कि जब मन में घबराहट शुरू हो जाती है, मन में थोड़ा डिप्रेशन जैसा आने लगता है कि आ नहीं रही है, हारने लगते हैं लोग डिजायर को लेके, तो उस वक्त चूंकि रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो उस वक्त मैं डिजायर के लिए बोलती हूँ छोड़ दो ऊपर वाले के नाम पे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बचपन से ही रिलीजियस होते हैं और हमें बताया जाता है कि हमसे ऊपर कोई है, तो ऊपर वाले के नाम पे छोड़ दो, गिव अप कर दो कि आप संभालो, आप करके दो और आप अपना मूड चेंज कर लो, ताकि उस सब्जेक्ट को लेके जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो खत्म हो जाए। फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं आया थोड़े दिनों बाद तो वापस से जीना शुरू करो, लेकिन फिर अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो फिर उस वक्त आपका समय है सरेंडर करने का। वो होता है सरेंडरिंग, कि सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, अब आप देखो कब करना है। तो ये दो चीजें हैं जो लोगों को समझनी होगी। जो लेट गो शब्द बोला जाता है वो ये बोला जाता है, इस वे में बोला जाता है कि वो चीज हो चुकी है, अब फोकस शिफ्ट करो नई चीजों पे। मतलब ये विश्वास होना चाहिए कि वो आ गया है आपके पास। और दूसरा होता है जब बहुत ज्यादा डिजायर को लेके इस टाइम इल्यूजन पे फोकस करके हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये सोच के कि नहीं आया है, डाउट होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त भी उस डिजायर के ऊपर फोकस करना छोड़ना होता है, क्योंकि आप उस डिजायर पे फोकस तो कर रहे हैं और बैक ऑफ द माइंड आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चीज मैनिफेस्ट होके नहीं आएगी। तो ये है लेट गो का दो पार्ट में समझने की बात। जनरली खुद को बिजी कर लेना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो मैनिफेस्ट होके आ चुकी है और फिर धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होके आनी शुरू हो जाती है। डिजायर छोड़नी नहीं होती है, जो डिजायर है उसको कंफ्यूज नहीं करना होता है। डिजायर को कभी भी इसके लिए नहीं गिव अप करना है कि वो नहीं होगी। आपने चाहा, वो ऑलरेडी वाइब्रेशन में क्रिएट हो गया है। इस टाइम इल्यूजन पे ध्यान देना बंद करें, इस विश्वास के साथ, इस ट्रिक के साथ कि वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है और अब मैं किसी दूसरी चीजों में बिजी हूं। अब तीसरी बात यह है कि कभी भी ये जो प्रोसेस है विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन या डिजायर को लेके फोकस करने का, हमेशा खुश होके और फन के लिए करना चाहिए, क्योंकि हम जो क्रिएट कर रहे हैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम फोकस करते हैं किसी चीजों पे, वो जीने में मजा आता है। ये नहीं कि वो करके कुछ पा लेंगे, ये बहुत बड़ा स्विच है अगर ढंग से समझे तो। जब मुझे कुछ कॉन्ट्रास्ट चल रहा था लाइफ में, तो मैं विजुलाइज करने सिर्फ इसलिए जाती थी कि मुझे वहां जाके उस समय में
मजा आता था, ना कि उसको विजुलाइज करके मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना था। मैं उस चीज को जीती थी क्योंकि मेरी एक वाइब्रेशनल रेवती थी जिससे मिलने में मुझे मजा आता था। तो हमेशा जब आप लोग कोई भी प्रोसेस करें, चाहे वो लिखे, चाहे वो विजुलाइज करे, चाहे वो अफर्म करे, सिर्फ इसके लिए कीजिए क्योंकि करने में मजा आ रहा है। और जब आपको रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जब आपको ये फील हो रहा है कि आप नेगेटिव इमोशन दे रहे हैं वो करने पे, तो थोड़े दिन का ब्रेक लेना जरूरी है। बट ये बिल्कुल ही नहीं है कि उस चीज के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, उस चीज के बारे में मैंने अफर्म करना बंद कर दीजिए। ब्रेक लेके वापस आ जाइए। बैक ऑफ द माइंड ये विश्वास या ये ट्रिक ब्रेन को कीजिए कि वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। लेट गो का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है। हर इंसान का वाइब्रेशनल रियलिटी क्रिएशन डिफरेंट होता है। कुछ हफ्तों में क्रिएट करके लेट गो कर देते हैं, कुछ महीनों में क्रिएट करके लेट गो कर देते हैं, कुछ सालों क्रिएट करते रहते हैं और लेट गो नहीं करते हैं क्योंकि उनको वो जीने में मजा आ रहा होता है, और फिर अपना थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं किसी चीज में और वो मैनिफेस्ट होके आ जाती है। जैसे मैं अपनी बेटी को जब कंसीव करना चाह रही थी, तो मैं वो पेड़ के नीचे बैठ के जो वो ट्रिक करती थी वो थोड़े दिन किया, विजुलाइज करती थी कि मेरे गोद में बच्चा है या मैं डिलीवरी कर रही हूँ बच्चे की। और जब मेरे भाई के एंगेजमेंट की न्यूज़ आई और मैं वहाँ चली गई तो दिमाग से निकल गया, लेकिन ये नहीं निकला कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं होंगी। प्रेग्नेंट तो हो चुकी थी मैं अपने डिज़ायर से मन में, बस उस वक्त चूंकि मैं बिजी हो गई अपने भाई के एंगेजमेंट की सेरेमनी में और मम्मी की हेल्प करने में, शॉपिंग करने में, तो फिर जब मैं वापस आई तो मैनिफेस्ट हो चुकी थी मेरी बेटी। तो ये ट्रिक है जो आप लोगों को लेट गो समझ के करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।